युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लदीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मुहतरम सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह बिज़निल्लाह आप खैरियत से होंगे। मैं आज आपके सामने दज्जाल के मौजू पे इंशाअल्लाह कुछ गुफ्तगू करूँगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के बारे में क्या कुछ बताया हुआ, और तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आके क्या कुछ बताते हैं। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा को इकट्ठा किया, बुलाया, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहाबा तुम्हें पता है आज मैंने तुम्हें किस लिए बुलाया है? तो सहाबा ने फरमाया, या रसूलुल्लाह अल्लाह व रसूल, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं, किस लिए बुलाया है या रसूलुल्लाह? तो आपने फरमाया, ना तो मैंने रहबा के लिए और ना रगबा के लिए बुलाया है तुम्हें। आज तुम्हें मैंने एक अहम मौजू पे बात करने के लिए, यानी दज्जाल के मौजू पे बात करने के लिए बुलाया है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें कहा नहीं करता था, बताया नहीं करता था दज्जाल के बारे में। और इसी तरह खूब एक शख्स मेरे पास आया है जिसका नाम तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। उसने मुझे वाक़या सुनाया है, और जब वो ये वाक़या देख रहा था तो तब वो नसरानी था। तो अब जब वो आया तो अब उसने कलमा पढ़ लिया है, मेरा सहाबी बन चुका है, अब वो ईमान वाला बन चुका है। तो तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पूरा वाक़या आके सुनाया, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर अपनी ज़ुबान मुबारक से सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये पूरा वाक़या सुनाया। तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम एक सफ़र में थे, समुद्री सफ़र में थे, बहरी जहाज़ में सफ़र करने के लिए निकले थे। तो जो ही हम सफ़र शुरू किया तो समुंदर के अंदर बहरी जहाज़ में हम थे। 30 फरमाते हैं कि 30 अफराद थे, 2 कबीलों के हम अफराद थे, एक मेरा कबीला था, एक दूसरे कबीले के। 30 लोग थे हम बहरी जहाज़ में सफ़र करने के लिए निकले। तो जब हम सफ़र शुरू किया हमने, तो समुंदर के अंदर गए तो समुंदर में एक तुग़यानी आ गई। तो समुंदर के अंदर तुग़यानी आ गई तो समुंदर की मौजू ने हमें कहाँ से कहाँ ले गई, कहाँ हम घूमते रहे समुंदर में, हमें किसी रास्ते का पता ना चल सका, हम किधर से किधर जा रहे हैं। तो हम 1 महीना तक उसी में रहे। 1 महीना तक हम समुंदर के अंदर ही रास्ता भूले हुए भटके हुए रहे, पता नहीं किधर जाना है किधर नहीं। तो जो हमारे पास अनाज वगैरह था खाने पीने का वो भी ख़त्म हो गया। 1 महीना तक हम सफ़र में उलझे रहे, हमें पता ना चल सका कि हमने किधर जाना है, भूले रास्ता भूले रहे समुंदर में तुग़यानी आने की वजह से। तो चलते चलते हम एक जगह पे पहुँचे तो हमें एक खुश्क जगह नज़र आई, यानी समुंदर के अंदर एक जज़ीरा नज़र आया। तो हमने देखा तो उसकी तरफ हमने जहाज़ अपना, जो समुद्री बहरी बेड़ा था जो भी था उस वक़्त, वो उधर की तरफ उसका रुख किया। तो आज भी बहरी जहाज़ों में कि हादसे की वजह से
जहाज़ के अंदर छोटी कश्तियाँ रखी होती हैं, कोई हादसा वगैरह हो जाए तो इंसान उसके में बैठकर बच सकें, अपने आप को बचा लें छोटी कश्तियों में। तो तो हम जजीरे के पास जाने लगे तो कुछ दूर ही पानी गहरा ना होने की वजह से हमने वो छोटी कश्तियाँ ली और जहाज़ को वहीं खड़ा किया और उस जजीरे में जा पहुँचे। तो वहाँ पहुँचे तो जजीरे के ऊपर हम खुश्क जगह पे जा पहुँचे तो वहाँ देखा कि हमने आगे एक शख्स है, उसके बारे में पहले भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बार ज़िक्र सहाबा को कर चुके हैं। और भी एक दूसरी हदीसों में एक और रिवायत भी आती है जिसके बारे में मैं अभी बताऊंगा आगे कौन था। उसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुआ कि एक औरत थी। एक रिवायत ये भी है कि एक औरत थी आगे। तो तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हमने आगे देखा कि एक जानवर की तरह एक है, तो उसके जिस्म के ऊपर बहुत बड़े बाल हैं और मोटे मोटे स्याह काले बाल हैं। तो हम ये पहचान ना सके कि इसकी पुश्त किधर है और मुंह किधर है, देख ना सके कि ये क्या बुला है। हम देखते ही रह गए कि ये क्या है, क्या जानवर है ये। तो फरमाते हैं कि वो बोली जो है वो इंसानों वाली करता था। तो हमने उससे पूछा, हम उससे थोड़ा कुछ घबरा भी गए। तब तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तो ईमान भी कबूल नहीं किया हुआ था, वो नसरानी थे, मैं पहले बता चुका हूँ। तो वो फरमाते हैं कि हम सोचने लगे कहीं ये कोई जिन तो नहीं, कोई शैतान यानी जिन तो नहीं, ये क्या है बुला। तो उसने आगे से, हमने उससे सवाल किया कि तू क्या बुला है, तू क्या चीज़ है। तो उसने आगे से फरमाया कि मैं जस्सासा हूँ, यानी जासूस हूँ, यानी दज्जाल की खबर देने वाला, मसीह दज्जाल की खबर देने वाला। तो हम से उसने कहा कि मेरी तुम छोड़ो, यहाँ एक जजीरे में गिरजा है, वहाँ एक इंसान है, तो उसको इंतज़ार है कि कहीं से कोई इंसान आए तो मेरी उनसे मुलाकात करवाओ, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो ऐसा करें, आप उस गिरजे में चले जाएं और उससे मुलाकात करें, उस इंसान से। तो हमने सोचा कि हम तो उससे घबराए हुए थे कि कहीं ये शैतान कोई जिन तो नहीं है, ये क्या है, क्या बुला है, हम समझ नहीं रहे। बोली ये इंसानों वाली बोलता है और है ये एक जानवर की तरह, बहुत बड़े बड़े स्याह लंबे मोटे उसके जिस्म के ऊपर घने घने बाल थे। तो हम वे ना पहचान सके कि इसका मुंह किधर है और इसकी पुश्त किधर है। तो हम उससे घबराए हुए थे। तो हमने, जब उसने हमसे ये कहा कि एक इंसान है, तो हम सोचा कि चलो उस गिरजे में चलते हैं फ़ौरन और उस इंसान से मिलते हैं। अब हम उस गिरजे के अंदर दाखिल हुए तो हमने देखा कि बहुत बड़े जुस्से का एक आदमी है। तो हाथ उसके गर्दन के पीछे बंधे हुए हैं और पाँव में उसके बेड़ियाँ इतनी डाली हुई हैं कि घुटनों से लेकर, टखनों से लेकर घुटनों तक पूरी पिंडली के अंदर उसके वो कड़े डाले हुए हैं जंजीरों के। उस जंजीरों के साथ उसे जकड़ा हुआ है। तो यानी इतना ताकतवर है कि एक दो जंजीर से नहीं उसे बांधा हुआ, वो टखनों से लेकर घुटनों तक उसके पूरी पिंडली में वो जंजीरों के कड़े डाले हुए हैं और उसे जकड़ा हुआ है, बांधा हुआ है। यानी इतने ताकतवर है वो। तो हमने देखा तो हमने सवाल किया कि तू हलाक हो जाए, बर्बाद हो जाए, तू कौन है। तो उसने आगे से कहा कि मुझसे सवाल ना करो,
यहाँ आना ही इतना मुश्किल है, यहाँ तुम आ गए हो, पहुँच गए हो, तो मेरी बात सुनो, मुझसे सवाल ना करो। तुम यहाँ पहुँच गए हो, यहाँ तो आना ही बहुत मुश्किल है। तो कहने लगा तुम यहाँ आए कैसे हो और तुम हो कौन? तो हमने कहा कि हम अरब हैं, अरब लोग हैं। तो हम समुंदर में ऐसे सफ़र के लिए निकले थे। तो समुंदर में तूफ़ानी आ गई, तो समुंदर की मौजें कहाँ से कहाँ लेती लेती कहाँ से कहाँ तक हम यहाँ जजीरे में पहुँच गए। ये है हमारा। तो उसने आगे से सवाल किया, उनसे तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके जो साथी थे उनसे कहने लगा कि मुझे कुछ सवालों के जवाब दो। तो उन्होंने कहा भाई फरमाओ, पूछो क्या सवाल है तुम्हारे, हम जवाब देते हैं। तो उसने कहा बैसान के बारे में मुझे बताओ। ये जो बैसान है, ये जो इलाका, जो एरिया है, ये जितने उसने तीनों चारों सवाल किए ये सारे फ़लस्तीन के बारे में हैं। फ़लस्तीन के अंदर हैं, ये उसकी रियासत के अंदर ये हैं। फ़लस्तीन के एरिए में ये सारे इलाके हैं। फरमाने लगा कि बैसान के बारे में मुझे बताओ। तो तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे कि बैसान के बारे में हम तुम्हें क्या बताएं, तुम्हें क्या मतलूब है कि बैसान के बारे में हम तुम्हें क्या बताएं। तो कहने लगा कि बैसान के अंदर जो खजूरों के बाग हैं, क्या वो फल दे रहे हैं? तो तमीम दारी फरमाते हैं हाँ, वो तो फल दे रहे हैं। तो क्या मतलब है उसका ये पूछने का बैसान के बारे में, कि जब तक तो वो खजूरों के बाग जो हैं, खजूरें जो हैं वो फल दे रही हैं, तो तब तक मेरे यहाँ जकड़े रहने का वक़्त है। जब वो फल देना बंद कर देंगी तो मेरा यहाँ से निकलने का वक़्त आ जाएगा। ये उसको जो मालूमात है उसके बारे में वो सोच रहा है, उसके बारे में वो कह रहा है कि यहाँ से फिर मेरे निकलने का वक़्त आ जाएगा। तो अब उसने दूसरा सवाल किया कि बहरा तबरिया के बारे में मुझे बताओ। तो साहबा ने फिर पूछा कि बहरा तबरिया के बारे में क्या बताएं तुम्हें। तो उसने आगे से कहा, क्या उसका पानी ख़त्म हो चुका है, खुश्क हो चुका है? तो साहबा ने फरमाया कि नहीं, उसके अंदर तो बहुत पानी है, वो तो खुश्क नहीं हुआ, उसके अंदर तो पानी है। तो उसने आगे से फिर कहा कि अनकरीब उसका जो पानी है वो खुश्क हो जाएगा। क्या मतलब है उसका फिर ये बात कहने का कि उसका जो पानी है मजमूई वो ख़त्म हो जाएगा, वो खुश्क हो जाएगा, तो फिर मेरा यहाँ से निकलने का वक़्त आ जाएगा, यानी मैं फिर ज़मीन को रौंदूँगा, मेरा यहाँ से निकलने का वक़्त आ जाएगा, मुझे इजाज़त दी जाएगी, मुझे खोल दिया जाएगा, अल्लाह की तरफ से इजाज़त होगी। जो उसके पास मालूमात थी इससे वो कह रहा था। तो फिर आगे से उसने एक और सवाल कर दिया, वो भी फ़लस्तीन के बारे में ही है। फरमाने लगा कि वहाँ एक चश्मा है, क्या वो पानी दे रहा है? और उस चश्मे से ज़मींदार जो हैं वो क्या खेती बाड़ी कर रहे हैं? तो तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया हाँ, वो बहुत पानी दे रहा है और उससे ज़मींदार खेती बाड़ी कर रहे हैं। तो इसके बाद उसने जो पहले दो सवालों के बाद जवाब बताए कि अनकरीब वो चश्मा पानी देना बंद कर देगा या ज़मींदार उससे खेती बाड़ी नहीं करेंगे, तो ये फिर उसने इसके सवाल के बाद हदीस में नहीं आता कि उसने फरमाया हो कि ऐसा होगा तो फिर यानी मेरा यहाँ से निकलने का वक्त आ जाएगा।
तो चौथा सवाल उसने तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से किया, मुझे बताओ उम्मीयीन के नबी, उम्मीयीन यानी अरबों के नबी के बारे में मुझे बताओ, उनका क्या बना, उनकी नबूवत कैसी रही। तो तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मक्का से तो वो हिजरत करके यसरब यानी आज जिसका नाम मदीनतुल मुनव्वरा है वहाँ पहुँच गए हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि फिर दज्जाल ने कहा कि मुझे बताओ क्या अरबों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता रोका, क्या उनसे जंगें की। तो तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं हाँ, उन्होंने अरबों ने उनका रास्ता रोका और उनसे जंगें हुई। और फिर वो पूछा वो कैसा रहा, क्या हुआ। फिर दज्जाल ने पूछा फिर उन्होंने उनके साथ क्या सलूक किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछ रहा है। चौथा सवाल। तो तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अरबों पे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गालिब आ गए। क्या मतलब है कि यानी मक्के और मदीने के आसपास के इलाकों पे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गालिब आ गए। तो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अरबों ने अतायत कर ली, आप पे ईमान ले आए। तो ये हुआ मामला। तो अब वो कहता है कि अरबों के लिए देखें, आप देखें